Hello, friends. Welcome to this episode of Satya Speaks. मैं कई हफ्तों से डिज़ेबिलिटी के ऊपर बात करते आ रहा हूँ। मेरा मकसद यही है कि लोगों को सही जानकारी मिले और वो इस जानकारी का इस्तेमाल करें और सही कदम उठाएं ताकि जो लोग डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है, किसी भी टाइप का डिसेबिलिटी, तो उनका इलाज ढंग से हो, सही समय पे हो, ताकि वो जहाँ तक हो सके इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जीने की काबिल बन सके। आज जो मैं बात करने वाला हूँ ऑटिज़म के बारे में, इंटरवेंशन मतलब कितना जल्दी आप ऑटिज़म अफेक्टेड बच्चे को इलाज के लिए लाएं। अब इंटरवेंशन के लिए कब लाएंगे? जब आप कंफर्म्ड हो जाएंगे कि आपके बच्चे का कोई प्रॉब्लम है। अब कितना जल्दी ये आपको पता चल सकता है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन जब होगा तो अर्ली इंटरवेंशन का पॉसिबिलिटी क्रिएट होता है। तो होता क्या है, ऑटिज्म जब अफेक्टेड होते हैं बच्चे, पहले क्योंकि ज़्यादातर प्रोफेशनल या डॉक्टर्स को इतना जानकारी नहीं था, तो वो इंतज़ार करने के लिए कहते थे कि 3 साल से पहले ऑटिज़म का डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है। तो आप वेट करो। जबकि पेरेंट्स को लगता था कि उनके बच्चे में कुछ तो है, कोई प्रॉब्लम है, ये आम बच्चों की तरह बर्ताव नहीं कर रहा है, आम बच्चों की तरह बातचीत नहीं कर रहा है। तो जो उनको नज़र आ रहा था उसको लेके अगर वो डॉक्टर या दूसरे रिहा प्रोफेशनल के पास जाते हैं और उनको कॉन्सोलेशन, सांत्वना मिलता है कि अरे चिंता मत करो, वो शायद बोलने लगेगा, शायद ठीक हो जाएगा। ऐसे कॉन्सोलेशन तो कोई भी दे सकता है। हमारे देश में आप किसी को भी कोई प्रॉब्लम के बारे में बात करने के लिए जाओ तो वो, उसको कुछ पता हो ना हो, वो यूं ही बोल देता है। तो अगर आप कहेंगे अरे हमारा बच्चा 2 साल का हो गया है फिर भी बातचीत नहीं कर रहा है, तो बोलेंगे अरे चिंता मत करो, किसी ने तो 5 साल में बात किया था, कि कोई 7 साल में बात किया था। 5 साल में बात किया, 7 साल में बात किया, बिना कोई कारण कोई विलंब तो नहीं होता है। पर अगर ऐसा कंसोलेशन को आप विश्वास करते हैं, मान लेते हैं, तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो इंटरवेंशन के लिए या इलाज के लिए आप थोड़ी जाएंगे, आप तो इंतज़ार करेंगे, अरे चलो 5 साल हो जाए, 7 साल हो जाए, तब उसका कोई इलाज ढूंढते हैं, सोचते हैं। पर तब तक बहुत लेट हो जाता है। क्रिटिकल एज जो मानते हैं 6 साल तक, और 7 साल या उससे बड़ा बच्चा अगर थेरापी या दूसरे ऑटिज़म का इलाज के लिए आते हैं तो प्रोग्रेस उतना नहीं होता है, वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पाते। यानी आपको पता लगाना भी चाहिए कि आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, और अगर है तो जल्द से जल्दी उसका थेरापी, उसका इलाज शुरू करना चाहिए। तो कितना जल्दी पता लग सकता है? 1 साल के उम्र तक बच्चे लगभग चलना फिरना शुरू तो कर देते हैं, और उस उम्र में भी माँ या पापा ऐसे शब्दों का प्रयोग बच्चा करना शुरू कर देता है। सो आप इत्मीनान से कह सकते हैं कि बच्चा अगर 1 साल तक चलना फिरना शुरू कर दिया है तो बोलना भी अभी शुरू करेगा या शुरू किया है,
एंड आगे जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता जाता है, उसका भाषा और दूसरे एक्टिविटी में डेवलपमेंट होता है। ऑटिज्म के लक्षण इसी समय ही पता चलता है। यानी ऑटिज्म के अगर असर हुआ है तो बच्चा शुरू तो करता है, कुछ बोलना शुरू करता है, 1 2 5 10 50 वर्ड तक शुरू कर देता है, पर फिर धीरे धीरे वो बातचीत करना कम कर देता है और बंद कर देता है। बातचीत किससे करेगा? फैमिली मेंबर से बात करेगा, जो भी उसके आसपास है उनसे बात करेगा, पर दूसरे लोगों को वो और ध्यान देना कम कर देता है। अगर दूसरे लोगों को ध्यान देना कम करेगा तो उनके तरफ वो जाएगा नहीं, उनसे बात करेगा नहीं, बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर उसको कोई आवश्यकता है, कोई चीज़ उसको चाहिए, तभी वो बोलेगा, वो भी मिनिमल, वो थोड़ा सा वर्बल, थोड़ा सा नॉन वर्बल क्यूज। अब ये धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि ग्रेजुअली वो पूरी तरह से नॉन वर्बल भी हो जाएगा। अगर कोई बच्चा आपके साथ खेलता था, हंसता था, आंख से आंख मिला के आपके चेहरे को देखता था और बातचीत कुछ करने की कोशिश करता था, कुछ कह पाता था ढंग से, कुछ नहीं कह पाता था, और ये सब बिहेवियर धीरे धीरे कम हुआ, तो आपको शक करना चाहिए। यानी ऑटिज्म का एक खास फीचर ये है, बहुत सारे बच्चे, मतलब 50-60% से भी ज़्यादा बच्चों का रिग्रेशन होता है। स्पीच में रिग्रेशन होता है, बिहेवियर में रिग्रेशन होता है। ये रिग्रेशन एक खास लक्षण है जो कि 1.5 साल 2 साल के उम्र में भी बढ़िया से पता चल जाता है कि ये बच्चा अपने दुनिया में है, अपने धुन में है, वो एक अकेला खेलता है, अपने आप कुछ बड़बड़ाता है, अपने आप कुछ कहता रहता है, बेवजह रोता है, बेवजह हंसता है, और ऐसा एक्टिविटी करता है कि उससे बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, वो चीज़ों से लगाव रखता है, इंसानों से नहीं। तो ये जो लक्षण है, ये लक्षण आपको सीरियसली लेना है और उसका जांच पड़ताल करवाना है। अब अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं होता है? जब आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो वो क्या देखते हैं? जो चीज़ आप देखते हैं शायद डॉक्टर वही देखते हैं। उनको उनका जो बिजी टाइम है, बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा एक झलक में शायद उन्होंने पकड़ा नहीं, ऑटिज्म का लक्षण को ढंग से देखा नहीं। अगर ऐसा है तो वो बोल देंगे आप चिंता मत करो, घर जाओ, बच्चा बाद में बोलेगा। अब क्योंकि ऑटिज्म का डायग्नोसिस के लिए अभी तक कोई ऐसा बायोमार्कर के ऊपर सहमति नहीं बनी है। वो बायोमार्कर फंक्शनल हो या बायोमार्कर स्ट्रक्चरल हो या पैथोलॉजिकल हो। तो बायोमार्कर मतलब जैसे कोई आप ब्लड टेस्ट करते हैं, कोई रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उससे पता चल जाता है कि हाँ ये कैंसर है या जैसे शुगर का प्रॉब्लम है, तो वो सब चीज़ मेडिकल लैंग्वेज में बायोमार्कर कहलाता है। पर ऑटिज्म के बारे में कोई ऐसा सहमति बनी ही नहीं है कि ये पर्टिकुलर चीज़ हो या ये पर्टिकुलर टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो बच्चे का ऑटिज्म है, ऐसा सहमति नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है वो बात और है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रहा है। बॉडी के अंदर या ब्रेन के अंदर ऑटिज्म अफेक्टेड बच्चे का क्या क्या चीज़ है उसके ऊपर शोध चल रहा है। हाँ, लोगों ने शोध करके पता लगाया भी है कि
स्ट्रक्चरली भी ब्रेन का अलग अलग हिस्से में कुछ डिफरेंसेस पाया गया है। नॉर्मल बच्चा और ऑटिज्म अफेक्टेड बच्चे में फर्क है, वो फर्क पाया गया है, पर वो कंसिस्टेंसी या यूनिवर्सलिटी की तरफ अगर हम देखें, 100 बच्चे जो ऑटिज्म अफेक्टेड है उनको देखें तो 100 अलग अलग पिक्चर है, तो सहमति आसानी से नहीं बन पा रही है। पर प्रॉब्लम ये है, ये जब टेस्ट करते हैं ऑटिज्म अफेक्टेड और काफ़ी साल के बाद चेक करते हैं, तो ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रेन में कुछ चेंजेस पाया गया है, मतलब स्ट्रक्चरली ब्रेन बदल जाता है और उसका जो फंक्शन है उसमें भी फर्क पाया गया है। जैसे एमआरआई या डिफ्यूज्ड एमआरआई, कुछ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, स्पेक्ट स्कैनिंग, ऐसे कई सारे टेस्ट वगैरह किया गया है। वो टेस्ट में ब्रेन का जो कार्य क्षमता है, कार्यशैली है, वहाँ जो ऑक्सीजन है, वहाँ का जो फ्लूइड्स का मूवमेंट है, उस सब में नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में कुछ फर्क है, कुछ अलग है, पर वो यूनिवर्सल नहीं है। क्योंकि यूनिवर्सल नहीं है तो डायग्नोसिस, बायोमार्कर के ऊपर सहमति, ये सब अभी इतना नहीं हो रहा है, तो डिले होने का पूरा पॉसिबिलिटी है। अब अगर डिले करते हैं, होगा क्या? होगा ये, जो रिग्रेशन बच्चे में शुरू हुआ था वो रिग्रेशन इरिवर्सिबल कंडीशन में पहुंच जाएगा, यानी जो खराबी आई है वो और ठीक नहीं हो सकता। यानी आपको उस स्थिति में बच्चा पहुंचे उससे पहले ही तय कर लेना है कि आपको बच्चे का कंप्लीट जांच पड़ताल करवाएं, उसका टेस्ट वगैरह करवाएं, उसका प्रॉपर डायग्नोसिस हो, और जो भी ट्रीटमेंट ऑटिज्म का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट के लिए आप माइंड मेकअप करें और उसका इलाज करवाएं। अगर नहीं किया तो यही मान लीजिए कि क्रिटिकल एज क्रॉस करने पर डैमेज जो भी हुआ है वो इरिवर्सिबल, इरिपेयरेबल, परमानेंट टाइप का हो जाएगा। अब ये अगर आप देखते हैं कोई भी बच्चा रिग्रेशन में जा रहा है, खुद को कोसिए मत। मियाँ बीबी अक्सर एक दूसरे को डांटते रहते हैं, एक दूसरे को ताना मारते हैं कि अरे बच्चे को हमने ध्यान नहीं दिया, हम अपने काम में मशगूल है और बच्चे को छोड़ दिया, उसको मोबाइल फ़ोन या टेलीविज़न पे छोड़ दिया, तो स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से बच्चा शायद बोलना सीख नहीं रहा है या अपने दुनिया में है, मस्त है। नहीं 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 नहीं, आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हाँ, जबकि स्क्रीन टाइम को मैं भी अच्छा नहीं मानता हूँ, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बिल्कुल उचित नहीं है। बच्चों को अपने माँ बाप, अपनी फैमिली मेम्बर, अपने दोस्तों के साथ, पीयर ग्रुप के साथ रहना चाहिए, इंटरेक्शन करना चाहिए, पर कोई स्क्रीन टाइम के वजह से ब्रेन डैमेज नहीं हो जाता है। तो आपको ये समझना है कि क्योंकि अभी इतना कंफ्यूजन है, आप कोई भी प्रोफेशनल के पास जाएंगे वो इनकम्प्लीट डायग्नोसिस ही करेंगे, इनकम्प्लीट नॉलेज उनका होने की वजह से आपको पूरा का पूरा इलाज एक प्रोफेशनल से नहीं मिल सकता। तो एक प्रोफेशनल से डायग्नोसिस भी दूसरे प्रोफेशनल के कंपैरिजन में अलग हो सकता है क्या? हाँ, होने का पॉसिबिलिटी है। और ऑटिज्म क्योंकि एक स्टैटिक कंडीशन नहीं है, आज का जो स्थिति है, आज का जो फीचर्स है, आज का जो सिम्टम्स है, कल शायद कुछ और होगा। ये जो चेंजेस आता रहता है, ये चेंजेस की वजह से प्रोफेशनल डायग्नोसिस इधर उधर होने का पूरा पॉसिबिलिटी है, और इसीलिए ही बहुत सारे पेरेंट्स इंतज़ार करते रहते हैं। अर्ली डायग्नोसिस, कंफर्म्ड डायग्नोसिस ना होने की वजह से अर्ली इंटरवेंशन
नहीं हो पाता है। और अर्ली इंटरवेंशन इज द की टू द सक्सेस ऑफ ऑटिज्म ट्रीटमेंट। अगर आपको जरा सा भी शक है, आप इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस के कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर में कॉल कीजिए फ्री कंसल्टेशन के लिए। अगर आप वीडियो भी भेजना चाहते हैं, मेरे साथ आप संपर्क करना चाहते हैं, मेरा ओपिनियन, मेरा कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। कोई भी पेरेंट इंडिया के नहीं, वर्ल्ड में कहीं पे भी वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन, मेरा मार्गदर्शन आप ले सकते हैं, ताकि आपके बच्चे को अगर प्रॉब्लम है या आपके मन में शक है तो हम बातचीत करेंगे, देखेंगे। अगर है तो उसका तुरंत कुछ कार्रवाई हो, उसका प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो। अगर नहीं है तो वेल, निश्चिंत हो जाइए, आपके परवरिश से आपका बच्चा बढ़िया ज़िंदगी जिए। आप फियर या डर छोड़ देंगे और बढ़िया से बच्चे के साथ अपना ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर आपका बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है तो लेट अस लुक फॉर क्लैरिटी, फॉल्स एश्योरेंस नहीं, फॉल्स कंसोलेशन नहीं, या अलार्म भी नहीं। बेवजह डरना नहीं है और प्रॉब्लम होते हुए सो नहीं जाना है। तो चलिए, लेट्स क्लोज दिस मीटिंग विद अ होप कि बहुत कुछ पॉसिबल है। ऑटिज्म अफेक्टेड हर बच्चा नॉर्मल हो सकता है अगर अर्ली इंटरवेंशन किया गया है, और अगर अर्ली इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट डोजेस, अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ इंटरवेंशन से किया गया है तो वो नॉर्मल हो सकता है, नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। सो ऑल माय गुड विशेस टू माय फ्रेंड्स। नमस्कार।